मानस रंगी सज्जनों ममता में माताओं ग्राम से आए हुए वो दीदी मल्ला और भैया मल्ला, माँ कौशल्या के समान बड़ महतारी मल्ला, राजा दशरथ के समान बड़े बुजुर्ग मुर्शियान मल्ला, आयोजक समिति के समस्त भैया मल्ला, ये ग्राम के समस्त देवी देवता मल्ला, मन संचालक के पद पे आसीन और संचालक भैया और समस्त प्रतिभागी मानस मंडली के भाग्य के विधाता निर्णायक मल्ला। सर्वप्रथम हमारे जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी जिला धमतरी की ओर से सत नमन कोटि कोटि प्रणाम है। तदोपरांत अपार हर्ष की बात कहने से भैया हो दीदी हो कि आप मन के पावन धरा ग्राम ये भटगांव नहीं बल्कि अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी कस कत्ता बढ़िया आपन अपन गांव ले सजा हो और आप मन के गांव में कल से सुंदर राम रूपी गंगा बहाते एवं आप मन हमन सब मिलजुल करके गोता लगाए पर बैठे। धन्य है हमारे ये जीवन, धन्य है हमारे ये जीवन की आज राम की कथा सुने पर मिले थे और राम की कथा के ही बड़ी बोला यद का बड़ा बंचला देते हो मोर पास में ना तो बुद्धि है ना ताकत है ना औकात है मैं आपको राम की कथा बता दे सकूं और मति अनुसार जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो ये मैं लेख लिखते हुए ला पढ़ के परोसे के प्रयास करूं। अगर मोर से जो भी गलती हुई तो मोला अपन छोटे बहनी अपन बेटी समझ के मोर गलती ला क्षमा कर दो। काबर की कहे भगवान श्री राम की कथा अथाह है, ये अथाह सागर में हमला डुबकी लगाना है और अथाह में हमला था भी नहीं पा सकन। काबर कि हम आज के कलियुगी प्राणी और कलियुगी प्राणी मन राम की कथा ला कहां से कह सकते सुन सकते समझ सकते। हो सके तो अपन कान में सुनन और एक कान से सुन के दूसरे कान में ना निकालन, एला सुन करके अपन जीवन में अपन अंतःकरण में
घुसाई के प्रयास कर। ये अमृत रूपी गंगाला, अभी अमृत रूपी गंगाला हम एकांत बुंद एकांत अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। तो आओ यही आशा और विश्वास के साथ में एक छोटे से गणेश वंदना के साथ अपन कार्यक्रम ला गति प्रदान करते हैं। बोले लखन से रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय। जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बिना मेरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बिना मेरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बिना पिता हमें महादेवा, पिता हमें महादेवा, पिता हमें महादेवा। सबले आँखों गणेश देवा, गणेश देवा, गणेश देवा। पहले पूजा और बड़ी बने मारी माया रतिचार, पहले पूजा और बड़ी बने मारी माया रतिचार। जय हो जय गणपति महाराज।
जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरणो जैसे अब जसु विधि हाथी। प्रकारणि मानसवंदी सज्जनों माताएं माताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामायण के माध्यम से हम कलयुगी प्राणी वाला यही बताने के प्रयास करते कि हर कांड के अपन अपन विशेषता है। तो आज हम अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 171 में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और पर दोहा में जाने से पहले मन मंडली के एक छोटे से उद्देश्य वाला बता दो, नारी जागरण। अभी नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के हम अमुक ग्राम में जाते हैं, नारी वाला जगाए के प्रयास करते हैं, साथ ही साथ भैया वाला घरों जगाए के प्रयास करते हैं। लेकिन ये रामायण ला पढ़ करके सुन करके कौन कक्का जागते और कौन कक्का सोते इला तो आप हमें बता सकते हो। भगवान श्री राम की कथा और भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी है कि बोला 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं और 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं तो काबर हो काबर की माता पिता की आज्ञा के पालन करे। आज्ञाकारी पुत्र जो परमात्मा रामचंद्र जी रहे ना वो सो के उठे और सबसे पहले अपन माता पिता के चरण वंदना करे। वो आदर्श पुत्र है, एक मर्यादा में रह करके माता पिता के आज्ञा के पालन करे और आज्ञा के पालन करे पर 14 वर्ष के वनवास चले गए। यही अयोध्या कांड में देखा दोहा क्रमांक 112 और दोहा क्रमांक के 112 में देखा तो नाम मंथरा मंदमती केरी कई कई चेरी अजस पेटारी ताही करी गिरा गई मती फेरी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला मां कई कई का करे कथे की जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ला राजा बनना रही और राजा बनना रही से तो राजा ना बना करके बोला वनवास भेज दिए और काकर से थी भेजेगी कथे ना मंथरा के एक जन दासी रहा, मंथरा के एक जन दासी रहा वो दहेज में आ रहा है और दहेज में जो आते वो दहेज ही कहलाते ना लोगड़ा ही ना है। अब वो आके वो अयोध्या नगरी में कई कई के साथ में रहना है तो कहेंगे ये प्रयास करते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखे कि एक नारी बनाते भी एक नारी बिगाड़ते भी। और इधर देखो कि मंथरा के मतीला कौन फेरिस मां सरस्वती और मां सरस्वती मंथरा के मतीला फेरिस तो मंथरा जाके कई कई ना भड़कस कथी कि तोर सौत के बेटा वो राजा बनने वाला है और तोर बेटा भरत की का हुआ। तो मां कई कई सोचे और सोचते कथे महतारी हो तो एक बार हो इस कथे का कि देवासुर संग्राम हो इस कथे और देवासुर संग्राम लखन सिया रामचंद्र की जय। अब काबर ये लाइन है और लाइन गोल हो रही है में हमारे हाथ तो नहीं। तो परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला जब 14 वर्ष के वनवास होइस और वनवास होइस तो होइस कैसे कथे कि मां कई कई राजा दशरथ के सबसे प्रिय रानी रही और राजा दशरथ कथे कि देवासुर संग्राम होइस कथे तो राजा दशरथ निकलत रहा अपन रथ में बैठ के और रथ में बैठ के जब निकलत रही कथे तो मां कई कई देखी सब की हिस कथे राजा आप कहां जाते कथे कि मैं देवासुर संग्राम में जाता हूं नहीं बहु ले चलते हो का। तो राजा दशरथ की सिंह तोर का काम है रानी मैं जाता हूं वहां काबर की युद्ध भूमि है और युद्ध में कुछ भी हो सकता है फिर भी कई कई जिद करी। तो राजा दशरथ ओला लेकर के चले गए और जब देवासुर संग्राम में गए तो राजा दशरथ अपन रथ में बैठ के युद्ध करत है और युद्ध करत है तो रथ में कथे कि चक्का में ऐसे खिला लगे रहते तब वो खिला हाथ निकलत रहे कथे देखे
कई कई दुनिया ने देखत रहे कथे और राजा के प्राण जाने वाला है, बिल्कुल उसका प्राण संकट में है, कुछ करना चाहिए। तो माँ कई कई जैस कथे और वो चक्का में जब खीला निकलत रहा तो जा करके वो खीला के जगह में अपन चीनी उंगली ला डाल सकते और वो चीनी उंगली ला डाल के राजा दशरथ के प्राण ला बचे से। और राजा दशरथ के जब प्राण ला बचे तो राजा दशरथ देखी कथे कि सच में आज मोर का हो जा रहा कोई पता नहीं। लेकिन जब माँ कई कई लगी हिस कथे कि आज ते मोर प्राण बचा है कई कई तो ला का मांगना है ते मांग ले। तो माँ कई कई की हिस कथे देखो राजन अभी तो मोर करा सब है समय पे रही मैं मांग लूं ये उधारी का हम दे की हिस कथे कई कई। तो राजा दशरथ की हिस कथे कि ठीक है ये उधारी रहे तो मैं जब चाहे तब तो मांग लेंगे। अब वही मेरा अब वही मेरा जब आइस कथे तो मंथरा जब माँ कई कई ले जाके भड़केस कथी तोर बेटा भरत के का हुई तो सौत के बेटा राम ला राजा बनाए बर जाते राजा दशरथ था। तो जा करके माँ कई कई के मती ऐसे फेरिस कथे कि राजा बनना रही तो राजा के बजाय वो वनवासी बना दिए जिस। और जब राजा दशरथ के आज्ञा का पालन करे पर जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास जाए और जब 14 वर्ष के वनवास जिन महतारी हो तो यही बात ला सुंदर ढंग से लिखती सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ हानि लाभु जीवन मरनो जसु अपजसु विधिहार। कथे कि वहाँ बड़े बड़े जो मुनि ज्ञानी मरत थे वो मन बिलख करके जब मुनि मन के पास में जाते कौन जाते भरत महाराज जी। और भरत महाराज जी जब जाते दौड़ते दौड़ते और दुखी होकर के कथे कि हे भरत सुनो भावी होनहार बड़ी बलवान हो। कथे कि आप तो बड़े बलवान हो आप किस बात की चिंता किस बात की दुख करते हो। तो कहे कि ये प्रयास करते कि हानि लाभ जीवन मरण हो जस अपजसु विधि हाथ। कथे कि ये तो हानि लाभ जीवन मरण ये सब यश अपयश एक विधाता के हाथ में रहते। जो विधाता लिख देते ना वही होना रहते। जो विधाता लिख दे इस संसार में तो कथे कि विधाता की लिखी कभी नहीं टले। तो विधाता जो लिख दे बोला होना तय है वो होकर ही नहीं। कथे ना कि हमारे जब बेटी जन्म लेते हमारे घर में बेटी जन्म लेते और बेटी जन्म लेते और बेटी जन्म लेकर के कथे कि बेटी के जन्म याद है कि हम लगा रहे थे कि हम बेटी आने वाला रहते अपन गर्भ में गिरा देते हम कथन की भ्रूण हत्या करवा देते। लेकिन हमला बेटी ला ये दुनिया में आए पर देना चाहिए। कथे कि बेटी दो कुल के लाज ला रखे बेटी दो कुल के लाज ला रखते बेटा तो एक कुल के लाज ला रखे। तो कहेंगे यही प्रयास करते महतारी हो विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा मानव निर्माण के लिए इस धरती पर छोड़ने आया होगा उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फुट फुट कर सारी रात रोया होगा और बेटी की जुदाई में फुट कर सारी रात रोया होगा। तो कहेंगे यही मतलब कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में जो होना रही वो विधाता लिखे विधाता के लिखे कभी नहीं टले। तो आज यही सुंदर ढंग से जो ज्ञानी मुनि मन है ये भरत ने समझाई के प्रयास करते और भरत सुन करके अपन आप में कैसे दुखी होते बोला नीचे चौपाई में बताई के प्रयास कर वो एक वचन के बाद बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मिटा दे मिटा दे
जो दशरथ पुनाही। सत्य समाज यहाँ सुंदर ढंग से लिखते कि अस विचारी कही दे यहूं दोसो व्यर्थ कहाई कर के जनोसो तात विचार कहो मन माही सोच जोगु दशरथ निपुणाही। कथे कि ऐसे विचार करते और ऐसे विचार करते कथे कि दोष दिए कुल न दोष दिया जाए। कहे कि ये प्रयास करते कि ऐसे विचार करके कथे कि किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ काकर ऊपर क्रोध किया जाए, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो कहे कि यही प्रयास करते कि जब भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास होइस और वनवास होइस तो का कारण होइस भरत के माता कैकेयी के कारण होइस। तो कहे कि यही प्रयास करते महतारी हो कि बिना ही जानन बिना ही कारण के कौन ला मैं दोष दूं कौन ला यहाँ काकर पर क्रोध करूं काकर पर गुस्सा करो। मन में यही सोच विचार करते तो ये तात मन में विचार करो और मन में विचार करो और अच्छे अच्छे विचार रखो और अच्छे विचार आई तो काम आसानी से बन जाते। और कहीं हमारे मन में बुरे विचार है तो हमारे काम बनाए से ज्यादा बिगड़ जाते। तो कहे कि यही प्रयास करते कि तात विचार करो मन माही सोच जोगी दशरथ निपुणाही। कथे कि विचार करो और विचार करके राजा दशरथ सोच करके योग्य है। कहे कि यही प्रयास करते कि कौन योग्य है राजा दशरथ के पास रह के। कहते ना भगवान रामचंद्र जी की जब 14 वर्ष की वनवास हुई, अब बोला वनवास हुई तो वनवास हुई तो राजा दशरथ के मन में कितना दुख कितना पीड़ा हुई, बोला एक पिता ही जानते। कहते तिन सोच ही विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लैलीना सोच ही निपहि जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। यही प्रयास करती कि सोच उस ब्राह्मण के करना चाहिए जो वेद नहीं जाने। सोच उस ब्राह्मण के करो जो वेद नहीं जाने और जो अपन धर्म ला छोड़ करके विषय भोग में जो लीन थे। तो उस राजा ला सोच करना चाहिए कि जो नीति नहीं जाने, कहते कि नियम के तहत और नियम के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन कहते ना जब कैकेयी के दूठन वरदान ऐसा वरदान अभिशाप में बदल गया। कहते जिस दिन बोला मंगना रहीस, जिस दिन बोला मंगना रहीस उस दिन बोला नहीं मिले और किस राजा दशरथ के पास में जाकर के कहते ने बोला अब ये दूठन वरदान चाहिए। और कैकेयी किस राजा दशरथ ला कहते कि हे राजन आप बोला देवो के हे रहेगा दूठन वरदान अब वही बेरा है अब वो बेरा वक्त आगे तब बोला ये वरदान ला दे देते हो। तो राजा दशरथ के कैकेयी ला मांग कैकेयी तो लगता चल तो कैकेयी राजा दशरथ ला ये कथी है राजन पहली बार ये वरदान है कि राम ला वनवास होना चाहिए वो भी 14 वर्ष के। खड़े खड़े राजा दशरथ सुखा के अपन आप में कथी की वही थरथरा गए। और दूसरा वरदान मेर ये है राजन कि मोर बेटा भरत के राज तिलक होना चाहिए, बोला राजा बनाया जाए। राजा दशरथ थरथरा के कथी की कैकेयी ऐसे का मांग डाले तो ला कुछ नहीं सुझी कथी कि मोर प्राण से प्यारा ये राम है, राम के बिना मोर अयोध्या बिल्कुल सुना है। तो परमात्मा राम के बगैर कहेंगे यही प्रयास करते महतारियों जेकर मन में राम है ना ओकर मन बड़ा चंचल है। हम चाहे जो भी कर ले वो काम अवश्य होई और जेकर हृदय में राम नहीं है ना तो वो हृदय कोई काम के नहीं है। राम नाम ही सार है बाकी सब बेकार, माता पिता भ्राता और भगनी मतलब की संसार। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, जिसे हम अपना समझे वही ही बड़ा धोखा देता है, वही बड़ा धोखा देता है। कहते ना राम भी तो सबसे प्यारी सबसे अच्छी अपन मां कैकेयी ला मानत है, लेकिन आज कैकेयी राम के साथ में भी वही धोखा करती वही धोखा करती। तो आज कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कि जब रामचंद्र जी के वनवास हुई और जब रामचंद्र जी वनवास गई तो राजा दशरथ कभी की अपन प्राण त्याग कभी की हे राम राम जपते जपते वो अपन प्राण त्याग देते। राम राम जपते जपते अपन प्राण त्याग देते। कभी की जिस दिन राजा राम ला वनवास भेज दिस कैकेयी वही दिन से राजा दशरथ की कथी की भैंसा पैर कथी एक सबसे बड़े पैर रखे राजा दशरथ कथी की कैकेयी आज से मैं तो छैया नहीं कूदा तो चेहरा तो देखना का मैं आज से तो छैया भी नहीं कूदो। तो उस दिन से जब कथे महतारी हो कि राजा दशरथ जब बिल्कुल अपन
प्राण ला त्यागने वाला रथे, और जब प्राण ला त्यागने वाला रथे तो राजा दशरथ के पास में कौन रथे? सुमित्रा, कौशल्या और सुमंत महामंत्री जी रथे। तो भगवान राम के वियोग में, भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ कथे कि जब वो अपन प्राण ला त्यागी कथे तो 6 बार राम बोलिस कथे, प्राण ला त्यागी तो 6 बार राम बोलिस कथे कि राम राम कौशल्या, राम राम सुमंत महामंत्री और राम राम सुमित्रा। मैं अब ये दुनिया न छोड़ के ये देह न त्यागत हो, ये दुनिया न छोड़ करके जावत हो। तो कहीं कि यही प्रयास करते कि राम राम में कही, राम में कही, राम में कही राम। तो कहीं कि यही प्रयास इस परमात्मा रामचंद्र जी के वियोग में राजा दशरथ अपन प्राण ला त्याग दिन, और प्राण ला त्याग करके जब चले जाते तो कभी भगवान रामचंद्र जी ला जब इतना वियोग हुई कि भगवान राम के बगैर राजा दशरथ ला बिल्कुल अयोध्या नगरी अच्छे नहीं लगी। यही प्रयास करते महतारी हो काबर एक नारी बिगाड़ते एक नारी बनाते भी, तो मां कौशल्या रामचंद्र जैसे पुत्र ला जन्म दे रही से, और एक महतारी राजा कई जो भरत के महतारी है। आज एक महतारी बोला बनाते तो एक महतारी बिगाड़ते काबर महतारी हो हम मन अपन बेटी बेटा ला जन्म दे, और बेटी बेटा के जन्म देता, बेटी ला जन्म देते ही हम का कथन कि बेटी ला ये फैशन की दुनिया, ये चकाचौंध की दुनिया में ढकेल देता कथन कि मोर बेटी अच्छा से रिकॉर्डिंग डांस कर लेते, मोर बेटी जींस शर्ट पहन ले, ये अच्छी बात नहीं है महतारी हो। तो मैं महतारी मन से निवेदन करता हूँ कि बेटी वाला बेटी ही बना करके रखन, कभी बेटा बनाए के चक्कर में मत पड़न। काबर की बेटी ये दुनिया में आती बेटी एक लक्ष्मी की तरह होते। हमो कबू काकरो बेटी नहीं नबी बहू नहीं काकरो पत्नी हो। तो आज आत्मन के पावन धराग्राम में आके रामचरितमानस की कथा ला यही बर जाता सुने बर जाता। तो महतारी हो कथे ना बेटी मला जब ब्यूटी पार्लर भेज देता, बेटी वाला ब्यूटी पार्लर भेज देता कथन की बेटी मन जाकर के अपन ब्यूटी पार्लर में बाल ला कटा लेते, और कथे बाल ला कटा करके कथे कि वो लड़का जैसे बनना चाहते। लेकिन मैं आप मन से निवेदन करता हूँ कि बेटी मन के हाथ में अगर चूड़ी नहीं है, कान में बाली नहीं है, तो कब वो बेटी बेटा बन जाए। कहेंगे महतारी हो न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, बाल कटा हुआ पता नहीं चलता, ये लाल है कि लाली है, ये लाल है कि लाली है, ये लाल है कि लाली है। तो आओ नीचे ये कथा नीचे चौपाई में बताए के प्रयास कथन एक भजन के बाद। बोले वकील श्री रामचंद्र की जय।
सोचहिए सुखी पण धनवानो जो नयथिति शिव भगति सुजानो सोचहि सोत्र भी प्रिय विमानी मुखर पान प्रिय ज्ञानी गुमानी। और यहाँ जब सुंदर ढंग से यही बताने के प्रयास करते कि वो वैसे की सोच करना नहीं चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। कथी की जेकर पास में धन है दोगानी है सब कुछ है फिर भी वो कंजूसी करते हैं और जो अति जो शिष्टाचार थे वो जो शिव जी के सुंदर भक्ति करने वाला कुशल नहीं है तो वो जो शूद्र की सोच करना चाहिए और जो ब्रह्मांड के जो अपमान करने वाला है बहुत बोलने वाला है मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान के घमंड रखने वाला है कथे तो ओकर पास में ज्ञान के रहते हुए भी वो अज्ञान और अज्ञान रूपी है यही प्रयास करते कि आज भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है स्वयं साक्षात ज्ञान के प्रतीक भगवान राम है और भक्ति माँ जगज्जननी सीता और वैराग्य को भाई लक्ष्मण। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जब ये तीनों के तीनों वनवास जब जाते और वनवास जाते कथे तो माँ जगज्जननी सीता कथे की जनक नंदनी जो राजा जनक के राज दुलारी रही कथे कि जैसे माँ जगज्जननी सीता चले कथे ना तो दासी बना अपन पावला ऐसे हथौड़ी ला ऐसे रखे तो माँ जगज्जननी सीता ऐसे ऐसे चले कितना राज दुलारी रही कितना अपन पिता के दुलारी रही। लेकिन जब यहाँ ऐसे राजा दशरथ के बहुमनीष और राजा दशरथ के बहुमनीष तो राजा जनक ने इसकी मोर बेटी ला हे राजन ते अयोध्या नगरी से कथी की थी बोला वनवास भेजा था। लेकिन आजकल के हमार महतारी बन के सोच ला देखो अगर बेटी देखे पर कोई बेटा चल दिस तो हम का कथे हम महतारी चमन बिगाड़ था कथन की ते का करत नौकरी करत हस बाबू तो तोर कर कतना खेत है तब वो खेत लगलो बताई। लेकिन हम महतारी मन का कथा कि वो साहेब ने पूछबो कथे साहेब मोर बेटी खेतो भलो को नहीं जा खेतो ला पूछता बोला खेत हमार बेटी खेतो नहीं कमाए कथा तो हमारी खेती खार ला पूछे के का मतलब हम महतारी मन ही बिगाड़ थे हम महतारी मन ही बिगाड़ थे हमार मन की सोच ही गलत है। तो सोच ला बना अच्छे सोच करन कावर की राम की कथा और राम की कथा सुंदर आप मन के गांव गली मोहल्ला में मोहाय बढ़ जाते और कहीं यही प्रयास करते कि मन के जन्म धरे हैं फिर जिए नहीं जाने
मन के जन्म धरे हन फिर जिए ला नहीं जाने, अमृत बहाते गली गली फिर पिए ला नहीं जाने। राम नाम ला जप ले संगी, राम नाम ला जप ले संगी, बेरा नी जग करारी है, कब जब ले तय सोच ले संगी, ये तत्खलो उधारी है, ये तत्खलो उधारी है, ये तत्खलो उधारी है। तो हम उधारी में मत रहन, जितना जल्दी हो सके अपन कर्जा से मुक्त हो जाए। और उधारी जीव के जंजाल हो जाते तो कहीं प्रयास करती कि सोच जाही पुण्यपति बन चकनारी, कुटिले कलह प्रिय इच्छाचारी, सोच जाही बटुनी जीव व्रतु परिहरही, जो नहीं गुर आयस अनुसरही। और यहाँ यही बताए के प्रयास करती कि पुनः वो स्त्री के सोच कैसे करे, कथे जो स्त्री के मन में काकरो प्रति गलत विचार है तो स्त्री के बारे में सोचना भी छोड़ दो, वो सोचना भी छोड़ दो। ओकर बारे में कहीं प्रयास करते कि पति लक्षण ले वाली कुटिल जो कलह प्रिय और इच्छाचारिणी रहते, तो उस ब्रह्मचारिणी की सोच ला ऐसे रखो कि जो अच्छे अच्छे सोचे, अच्छे अच्छे विचार है वो ही अपन जीवन में धारण करना चाहिए। और अपन मन में जब बुराई हो वो बुराई ला त्याग दे, और बुराई ला त्याग करके अच्छाई के ग्रहण करें, और अच्छाई ला ग्रहण करे पर ही तो रामचरितमानस के गांव में गंगा बहाते, और ये गांव में रामचरितमानस के आयोजन होते। और होते काबर हम कलयुगी प्राणी वाला ये संसार रूपी भवसागर से पार करे के खातिर पर, तारे के खातिर पर भगवान राम जन्म लेकर के ऐसे संसार में, और मनुष्य रूप लेकर के जब भगवान राम ऐसे तो कहते कि वो नर्तन ला धरिस, और नर्तन धरिस काबर धरिस कि ये संसार में आके अपन नर लीला करे। लेकिन आजकल हम कलयुग के प्राणी मन तो मरी जात, हम राम लीला करे, हम राम लीला करते। यही मंच में अभी सुंदर से ये रामचरितमानस के आयोजन होते, और यही मंच में अगर अभी लोक कला मंच सांस्कृतिक नाचा कार्यक्रम होत रहती तब देखते तो कत्का खचाखच भीड़ रहती। ये पंडाल वाला उठाए के जरूरत पड़ जाती सगल बगल ला, काबर की कहे महतारी हो ये राम की कथा इसलिए भीड़ कम है, और महतारी मन के संख्या तो बहुत ज्यादा है। काबर की नारी जागरण के उद्देश्य, और नारी जागरण के उद्देश्य लेकर के चलता ना हमारे भैया मन अच्छा हो गया मन के भटगांव में। काबर राम की कथा अच्छा नहीं लगी, राम की कथा भी तो सार है, और रामचरितमानस की कथा में ही तो कथे महतारी हो। और ये मंच आज रामायण के इसलिए भीड़ कम है, मेला हम सब जन जानता, लेकिन ये मंच में अभी लोक वाला मंच सांस्कृतिक नाचा कार्यक्रम होत रहतिस ना, तब देखते हो कितना भीड़ खचाखच भरी रहतिस तेला। एकरे से तो कहेगे है रामायण में छट्टा छट्टा, रामायण में छट्टा छट्टा, पिक्चर में हो गए डट्टा, दूध दही ला छोड़ के वो मंद पीही पक्का, वो मंद पीही पक्का, ये मोर गारंटी है। काबर रामचरितमानस के गंगा बहाते हम अपन जीवन में कुछ अंतला उतारे के प्रयास कर, अपन जीवन में कुछ पल रामचरितमानस में आकर के राममय हो जाए। एक दिन दो दिन काबर की महतारियों के एक घड़ी यादो घड़ी पुनी यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो हम अपन समय ला निकालन, भगवान की कथा में आकर के समीप में बैठन और राम की कथा ला सुनन, तो सुन करके सुंदर अपन जीवन ला कृतार्थ करन। अब अपन जो ब्रह्मचर्य व्रत ला छोड़ देते वो स्त्री और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलने चाहे, तो गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। गुरु जो बताए तो गुरु के रास्ते में चलना चाहिए, वो बताते हैं। तो गुरु कभी गलत मार्ग नहीं बताए, तो गुरु बनाओ ज्ञान के, पानी पियो छान के कथे, तो गुरु बनाओ तो जानदार को गुरु कैसा नहीं दिया, इसलिए गुरु बना था तो गुरु की आज्ञा के पालन मानन और गुरु के बताए रास्ते में चले के प्रयास करन। तो नीचे की कथा नीचे दोहा में बताए के प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोले लखन से रामचंद्र की जय। पीलावती संकेत भैया हो दीदी हो 5 मिनट शेष और एक भजन पश्चात हम आप मन के मन से विदा लेके प्रयास करें। बोले लखन से रामचंद्र की जय। सारे गपागरे सारे गपागरे धर धरे गा ससरे गपा सारे गपागरे सारे गपागरे धर धरे गा ससरे गपा। हो
रामचंद्र की जय।